नमस्ते, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री सीकर पर। आज हम जानेंगे कि इंडोनेशियाई नोट में हिंदू देवता की तस्वीर क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडोनेशिया के नोट साल 1998 में एक खास थीम के तहत जारी किया गया था और अब ये नोट चलन में नहीं है। हम उस नोट की बात कर रहे हैं जिस नोट पर जो है गणेश जी की तस्वीर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल होती इस नोट की तस्वीर को ध्यान में रखें तो इसमें एक तरफ हिंदू देवता गणेश और एक शख्स की तस्वीर नज़र आती है, वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई करते हुए कुछ बच्चों की तस्वीर नज़र आती है। तो ऐसा क्यों है कि इंडोनेशिया में गणेश जी की तस्वीर होना यहाँ की संस्कृति में विविधता को दर्शाती है। विविधता यानी कि डाइवर्सिटी को दर्शाती है। तो इंडोनेशिया में गणेश को कला, बुद्धि और शिक्षा का भगवान माना जाता है। यहाँ के कई शैक्षणिक संस्थानों में भी गणेश जी की तस्वीर का इस्तेमाल होता है। इस नोट में इंडोनेशिया के राष्ट्रीय नायक की हरा देवंतर की तस्वीर भी है। उन्होंने उस दौर में इंडोनेशियाई लोगों की शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष किया था जब ये देश डेनमार्क का उपनिवेश हुआ करता था। उस दौर में सिर्फ समृद्ध और डच समुदाय के बच्चों को ही स्कूल जाने की अनुमति थी। हालांकि इंडोनेशिया में अभी भी एक करेंसी नोट सर्कुलेशन में है जिसमें इंडोनेशियाई द्वीप बाली में स्थित एक हिंदू मंदिर की तस्वीर है। 50,000 रुपये के नोट में बाली के मंदिर की तस्वीर है। बाली में हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि नोटों पर सिर्फ हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, क्योंकि दूसरे नोटों में अलग अलग धर्मों और समुदाय के प्रतीकों को जगह दी गई है। तो इंडोनेशिया में गणेश इतने पॉपुलर क्यों हैं? सारे इंडोनेशिया में भले ही हिंदू मात्र 2% हों, लेकिन बाली द्वीप की 90% आबादी हिंदू है। लेकिन हिंदू धर्म का विस्तार सारे इंडोनेशिया में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1960 और 1970 के दशक में जावा द्वीप पर हज़ारों लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया था। इंडोनेशिया के समाज और संस्कृति पर नज़र डालें तो कई क्षेत्रों में इंडोनेशिया के हिंदू इतिहास की झलक मिलती है। इंडोनेशिया में अतीत में कई हिंदू राजवंशों का शासन भी रहा था। 7वीं और 16वीं सदी के बीच इंडोनेशिया के अधिकतर हिस्से पर हिंदू बौद्ध राजवंशों का शासन रहा था। इनमें मजापहित साम्राज्य और श्री विजय साम्राज्य सबसे बड़े थे। इनके दौर में हिंदू धर्म इंडोनेशियाई द्वीपों में फला फूला। इस साम्राज्य में भी हिंदू बौद्ध एनिमिज्म समेत कई धर्म फले फूले, लेकिन धार्मिक भाषा संस्कृत ही रही। इससे पहले श्री विजय साम्राज्य का दौर 7वीं से 12वीं सदी तक रहा, जिसकी मुख्य भाषाएं संस्कृत और ओल्ड मलय रही थी। मौजूदा दौरे में भी इंडोनेशिया के इतिहास में पनपी लोक कथाओं और प्रतीकों का असर देखा जाता है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है, जिसका सीधा संबंध हिंदू पौराणिक ग्रंथ है। रामचरितमानस के मुताबिक गरुड़ पक्षी ने सीता को श्रीलंका से वापस लाने में राम की मदद की थी। इसके साथ ही इंडोनेशिया की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक बांगडुंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी गणेश जी की तस्वीर को लोगो के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ एयरलाइंस है, जिसके लोगों में भी पौराणिक पक्षी गरुड़ की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इंडोनेशिया में एक जगह साल 1961 के बाद से अब तक लगातार रामायण का मंचन जारी है। रामायण से जुड़े किरदारों को निभाने वालों में हिंदुओं के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल होते हैं। इसके साथ ही इंडोनेशिया में हिंदू नामों को रखना भी काफ़ी प्रचलित है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें
और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।